बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का आज हमारा लेक्चर है एटम्स इन एक्सटर्नल फील्ड्स। ये पार्ट 2 है। इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, उसमें एटम्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आज जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एटम्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ नोन एज स्टार्क इफ़ेक्ट। एटम्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the Stark effect. Atoms in electric field. In 1913, Stark observed a splitting of lines of Balmer series of hydrogen atom when it is placed in an electric field. Stark was studying the light emission of hydrogen atoms in the field of a condenser. Since then, frequency shifts in ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो स्टार्क ने जो ऑब्ज़र्व किया वो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट ऑब्ज़र्व की, या ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में फ्रिक्वेंसी शिफ्ट ऑब्ज़र्व की जब उसने हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था। एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज स्टार्क इफेक्ट। यानी ये फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है, दिस व्हेन एटम इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑब्टेन्ड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज स्टार्क इफेक्ट। अब हम पहले हम कर चुके हैं, एटम को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो जीमैन इफेक्ट हमने वहाँ पर स्टडी किया था, जो एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग थी, दैट वाज नोन एज जीमैन इफेक्ट। अब स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जीमैन इफेक्ट को परफॉर्म करना एक्सपेरिमेंटली और उसको स्टडी करना आसान है कंपेरेटिवली टू स्टार्क इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज़ एक्सपेरिमेंटली मोर डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व दैन जीमैन इफेक्ट। उसकी वजह यह है कि बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू जनरेट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड्स विदाउट स्पार्किंग ओवर। यानी हमें स्टार्क इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो उसकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, अबाउट 10⁻⁶ वोल्ट्स पर मीटर। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए इसे परफॉर्म करना कंपेरेटिवली कंपेयर टू जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। It has been far less important to experimental atomic physics than the Zeeman effect। लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस है वो कंपैरेटिवली जीमैन इफेक्ट के इतनी ज़्यादा नहीं जितनी जीमैन इफेक्ट की है। जीमैन इफेक्ट से हम बहुत से फीचर्स जो हैं स्टडी कर सकते हैं, बहुत सी जो एटम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी कर लेते हैं कंपेयर टू स्टार्क इफेक्ट। वी कैन ऑब्जर्व विद हाइड्रोजन एटम एंड सिमिलर एटम्स, यानी हाइड्रोजन लाइक जो दूसरे एटम्स हैं जो अल्कली मेटल्स हैं या फिर जो आयन्स हैं जैसे हीलियम आयन है या लिथियम आयन है एंड सो ऑन, जिनकी हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी वैलेंस शेल में जिनका एक इलेक्ट्रॉन होता है। अ स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स विद एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी एल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर हमारे पास उसमें स्प्लिटिंग वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगी। एंड द स्पेक्ट्रल लाइन्स एसोसिएटेड विद दैम, द स्प्लिटिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ एफ। यानी जो स्प्लिटिंग प्रोड्यूस होगी डैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ एफ़ के। यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ का एफ लिखा है, लेकिन मोस्टली हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है इससे कैपिटल ई से शो करते होते हैं। यहाँ पे जस्ट एफ से इसलिए शो किया, ई से हमने शो नहीं किया ताकि एनर्जी के साथ वो मिक्सअप ना हो जाए। जो नोटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम ई के बजाय एफ ले रहे हैं ताकि एनर्जी के साथ मिक्सअप ना हो। एनर्जी लेवल्स आर शिफ्टेड एंड स्प्लिट अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन की वजह से एनर्जी लेवल जो शिफ्ट हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं। लेट अस कंसिडर दिस इफेक्ट अज्यूमिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू बी स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्मॉल है कंपेयर टू टिपिकल एटॉमिक वैल्यूज़, देन वन कैन एवेल्युएट द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। यानी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन है उसको हम परटर्बेशन थ्योरी की बेस पे एवेल्युएट कर सकते हैं। वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ अ स्मॉल पैरामीटर, देन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन थ्योरी इज़ नॉट ज़ीरो इफ़ डीजनरेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द एंगुलर मोमेंटम टेक्स प्लेस। यानी अगर एंगुलर मोमेंटम पे डीजनरेशन, स्टेट्स की जो डीजनरेशन है वो एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी है वो ज़ीरो नहीं होगी, नॉन ज़ीरो होगी। This is valid for a hydrogen atom and for a highly excited atom in the case that if electric field strength is relatively high, so that
the corresponding splitting of levels remarkably exceeds the distance between the neighboring energy levels. यानी splitting जो है जो neighboring energy level के distance से exceed कर जाती है अगर field strength क्या वो strong है, corresponding to the different orbital momenta. यानी L greater than equal to 1 जो different orbital moment है उनके लिए जो energy levels हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो एक्सीड कर जाता है. जो स्प्लिटिंग लेवल्स है उनकी एनर्जी उन नेबरिंग एनर्जी लेवल से एक्सीड कर जाती है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिलेटिवली हाई है. दिस केस इज़ कॉल्ड द लीनियर स्टॉक इफेक्ट. तो इस सूरत में ये जो इफेक्ट है ये लीनियर स्टॉक इफेक्ट कहलाता है. एंड देन द एवरेज डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम इज़ नॉट ज़ीरो. यानी इस इफेक्ट के प्रोड्यूस के बाद जो एटम का डाइपोल मोमेंट है वो नॉन ज़ीरो होता है. दिस लीनियर स्टार्क इफेक्ट इज़ प्रेजेंट व्हेन द एल डीजेनरेसी ऑफ स्टेट्स. यानी एल डीजेनरेसी हम क्या किससे ले रहे हैं कि डीजेनरेसी ऑफ स्टेट्स विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डिफरेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स इज़ लिफ्टेड बाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी वो जो एल डीजेनरेसी है ये डिफरेंट डीजेनरेसी ऑफ स्टेट्स की तो वो लिफ्ट होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से. व्हेन इट इज़ नॉट ऑलरेडी लिफ्टेड बाय इंटरनल एटॉमिक फील्ड्स. यानी जो कि पहले लिफ्टेड नहीं थी, डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो जो डीजेनरेसी है वो लिफ्ट अप हो जाती है. डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स इन ऑल एटम्स प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर्स. अगर स्प्लिटिंग टर्म्स जो है ये टर्म्स की स्प्लिटिंग है एटम्स अगर वो प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होगी. लास्ट स्लाइड में हम देखें कि प्रोपोर्शनल टू एफ क्या है तो लीनियर स्टार्क इफेक्ट कहलाता था. अगर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर क्या है, एफ स्क्वायर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, रोटेशन एफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है then it is known as quadratic Stark effect. The quadratic Stark effect can be understood qualitatively in an annotative model. The lifting of L degeneracy by the other electrons in an atom always leads to states which have no electric dipole moment averaged over time. This can be demonstrated exactly by quantum mechanics. If the average atom dipole moment is zero, अगर average atomic dipole moment 0 है, then the shift and splitting of energy level corresponds to second order of perturbation theory and is called the quadratic Stark effect. जो linear Stark effect है वो first order perturbation theory को क्या उसे explain करती है और जो quadratic Stark effect है तो energy levels की जो splitting है that splitting is corresponds to second order of perturbation theory. The applied electric field induces an electric dipole moment. Electric dipole moment P is equal to alpha F in the atom. यहाँ पे जो alpha है, alpha is atomic polarizability and F जो external electric field है जिसकी वजह से ये dipole moment induce हो रहा है atom में. The latter is naturally a function of the quantum numbers of the atomic state and is different for each electron कन्फिग्रेशन. ये जो है प्रोसेस है ये बेसिकली हर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के लिए ये डिफरेंट होगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स ऑन दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एटम की इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पे जब इफेक्ट करेगी तो जो एनर्जी होगी दैट इंटरेक्शन एनर्जी इज गिवन बाय V electric is equal to half P dot F. यानी हाफ डाइपोल मोमेंट डॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल मोमेंट जो हम कर चुके हैं अल्फ़ा एफ और डॉट एफ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाफ अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, हाफ अल्फ़ा एफ स्क्वायर. तो ये हमारे पास हो जाएगी इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम. We have thus explained qualitatively the proportionality between the terms shifts and the square of the electric field strength. The linear Stark effect, which is observed in hydrogen atom, cannot be so easily understood on the intuitive basis.
This is an effect which can be understood only in terms of quantum mechanics. The originally present degeneracy of L states is lifted by electric field. यानी L states की जो degeneracy है external electric field apply करने से वो lift up हो जाती है because the Coulomb potential of the nucleus is perturbed by the external electric field. यानी न्यूक्लियस का जो कूलम पोटेंशियल है बेसिकली वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें परटर्बेशन प्रोड्यूस होती है. द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द स्टार्क इफेक्ट एंड द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड is the fact that in an electric field states with the same absolute values of magnetic quantum number, यानी जो स्टेट्स हैं जिनके लिए क्वांटम नंबर सेम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर mj, जैसा कि mj एंड माइनस mj बिहेव इन एन आइडेंटिकल मैनर. दिस कैन बी easily understood. The effect of an electric field on an clockwise and on an counterclockwise rotating electron when the spatial distribution of the electrons is otherwise the same is averaged over time the same. यानी वो जो हमारे पास आ रही है इसमें जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स की रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन पर और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स की अगर वो सेम है तो जो एवरेज टाइम है that is also same. The number of split components is therefore smaller in Stark effect than in the Zeeman effect. इसलिए ये split components हैं जो number of split components हैं वो Stark effect में smaller हैं compared to Zeeman effect के. The number of different terms is not 2j plus 1 जैसा Zeeman effect में था. वो हमने वहाँ पे angular momentum के लिए लिया था 2l plus 1 और टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होगा वो 2j plus 1 होगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं. तो यहाँ पे जो स्टार्क इफेक्ट में है दैट इज़ j plus 1 फॉर इंटीग्रल j एंड j plus 1 फॉर j plus 1/2 फॉर हाफ इंटीग्रल j. यानी स्टार्क इफेक्ट में जो नंबर ऑफ स्प्लिट कंपोनेंट्स है वो क्या है j plus 1 है फॉर इंटीग्रल j एंड j plus हाफ फॉर हाफ इंटीग्रल j. जबकि ज़ीमैन इफेक्ट में वो क्या था दैट वाज 2j plus 1. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नंबर ऑफ स्प्लिट कंपोनेंट्स स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट में क्या क्या होंगे. एज द स्टार्क इफेक्ट ऑफ सोडियम डी लाइन्स शोन इन फिगर ऑन नेक्स्ट स्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टार्क इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टार्क शिफ्ट और स्टार्क इफेक्ट इज अबाउट 0.05 एंगस्ट्रॉम फॉर द सोडियम डी लाइन्स इन फील्ड्स ऑफ अबाउट 10⁻7 वोल्ट पर मीटर. देखिए यानी इतना हमने पोटेंशियल से अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए 10⁻7 वोल्ट पर मीटर या 10 मेगावोल्ट पर मीटर. तो फिर सोडियम डी लाइंस में जो स्प्लिटिंग प्रोड्यूस हो रही है स्टार्क शिफ्ट प्रोड्यूसर वो कितना है वो सिर्फ 0.05 एंगस्ट्रॉम है. एंड इट इंक्रीजेज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सिंस ऑर्बिट्स विद द लार्जर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैव लार्जर पोलराइजेबिलिटी. यानी एटॉमिक नंबर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से ये जो है जो स्टार्क शिफ्ट है ये इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर लार्जर होगा तो फिर उस एटम की जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या होगी लार्जर होगी. द स्टार्क इफेक्ट विच इज़ कास्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स. अब देखना ये हमने अभी जो डिस्कस किया इस फिगर को जो सोडियम डी लाइन में आपस में स्प्लिटिंग है ये फिगर में देखें यहाँ पे हमारे पास ये 2s हाफ 2p हाफ एंड 2p3/2 के लिए स्प्लिटिंग देखें. 2s हाफ के लिए हमारे पास जो शिफ्ट होगी ये एनर्जी लेवल से जो शिफ्ट है वो +- ½ है और इसी तरह 2p हाफ से जो शिफ्ट है और स्प्लिटिंग है वो +- है और 2p/3 इसमें जो शिफ्ट और स्प्लिटिंग है वो क्या होगी +½ होगी +- होगी और +-3/2 होगी. ये mg की वैल्यूज़ हैं सारी. ये देखने में जो शिफ्टिंग है और स्प्लिटिंग है ये आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग द स्टार्क इफेक्ट ऑन द सोडियम डबलेट. सोडियम डबलेट में देखें इसके लिए जो 2p जो आपके पास ये बेसिकली किसका है 2p3/2 और 2p हाफ ये बेसिकली किसमें थर्ड क्वांटम नंबर के लिए है थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए है और 3s हाफ जो है ये भी बेसिकली थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए. एंड द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द डी लाइंस ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे
डी लाइंस की जो स्प्लिटिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। Now the Stark effect, which is caused by the strong electric fields resulting from the chemical bonding between atoms, is extremely important to understand of molecular spectra. ये basically जो Stark effect हमें molecular spectra को understand करने में helpful है. It is also important for the clarification of the influence of the crystal electric field in solids on the atomic term diagrams of component atoms. यानी आपके पास जो उसमें सॉलिड्स में क्रिस्टल एटम्स में वहाँ पे जो आपके पास एटॉमिक टर्म्स डायग्राम्स हैं डिफरेंट कंपोनेंट एटम्स के लिए, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इन्फ्लुएंस है, उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए भी, उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी स्टार इफेक्ट जो है हेल्पफुल है। एज वेल एज इन गैसेज एट हाई डेंसिटीज़। इस तरह गैसेज में भी जो इन्फ्लुएंस है क्रिस्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी ऑब्जर्व करने के लिए स्टार्क इफेक्ट हेल्पफुल है। इन द लेटर यानी गैसेज में जो है द स्टार्क इफेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ब्रॉडनिंग। यानी बेसिकली वही कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन की जो शिफ्टिंग है या ब्रॉडनिंग है, उसे ऑब्जर्व करने के लिए स्टार्क इफेक्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एटम्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज स्टार्क इफेक्ट। इस तरह हमने एक्सटर्नल फील्ड्स के दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी जो बेसिक चीज़ें कि अगर एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो जो इफेक्ट है ज़ीमैन इफेक्ट वो क्या होगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है देन इफेक्ट जो है विच इज़ नोन एज स्टार्क इफेक्ट, व्हाट इज़ स्टार्क इफेक्ट, ये हम स्टडी कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।